काउपैथी और मानव स्वास्थ्य, इसी श्रृंखला में आगे की कड़ी में हम बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहले के उसमें हमने बात की थी कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड, माने प्राकृतिक, जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आती है, और दूसरा कि जो जन्म के बाद हम यहाँ रहते हुए एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर उसमें से भी एक्वायर्ड में दो भाग बताए थे, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड में ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। उसमें आपके कोई प्रश्न अभी तक तो नहीं आए, किसी को भी कोई शंका होती है तो वो पूछ सकते हैं। आज बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे नाम ही है कि सेल साथ में लगी है, कि ये जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो प्रतिरक्षक कोशिकाएं या इम्यून सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा शरीर को रक्षा की जाती है। कैसे? जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन जाता है या कोई वैक्सीन का एंटीजन जाता है, तो शरीर में जाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन में समय लगता है, वैसे ही इस प्रकार की इम्यूनिटी को भी बनने में समय लगता है। गया एंटीजन शरीर में, उसके बाद वो एपीसी से प्रोसेस होगा, फिर टी हेल्पर सेल से प्रोसेस होगा, फिर वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में जाएगा, और वो सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स, फिर उस एंटीजन के खिलाफ, उस इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर में उत्पन्न होंगे। अब है क्या, ये कौन से सेल्स होते हैं? ये जैसे अपने लोगों ने शुरुआती समझा था कि ब्लड की जब डीएलसी कराते हैं तो डीएलसी में ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जो 5 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम और आगे देखते हैं तो आगे 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होगी टी लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक एनके सेल्स, जिन पर ना तो टी है और ना बी है, ऐसी सभी सेल्स को हम एनके सेल्स में ले लेते हैं। एनके सेल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, बी सेल्स का साइज उससे थोड़ा छोटा लेकिन बड़ा रहता है, और टी सेल्स का साइज सबसे छोटा रहता है। जो हमारे ब्लड में जो हम जांच कराते हैं जब लिम्फोसाइट्स की, तो ब्लड में इनकी संख्या 80% तक होती है। ये टी सेल्स होते हैं। अब टी सेल्स से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उत्पन्न होती है, प्रदान की जाती है, शरीर में उससे रक्षा की जाती है। टी सेल्स को आगे देखेंगे तो कई प्रकार की हैं, लेकिन हमारे यहाँ समझने के लिए हम 3 या 4 प्रकार की सेल्स को समझेंगे। एक तो होती है टी हेल्पर सेल्स। नाम में जैसे लिखा है कि ये सेल एंटीजन को लेगी, प्रोसेस करेगी, हेल्प करेगी इम्यूनिटी बनने में, और आगे दूसरी सेल्स को थमा देगी, हेल्पर सेल्स। एक हो गई टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, कि जो साइटोटॉक्सिक मींस ऐसी सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स कि जो वायरस कंटेनिंग सेल्स और कैंसर की सेल के साथ मिलकर ब्लॉक कर देती है और उनको मार देती है। माने क्या हुआ कि ये शरीर की वो प्रतिरक्षा प्रणाली है कि जो हानिकारक कोशिकाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, समय समय पर उनको नष्ट करती रहती है। चाहे तो उन कोशिकाओं में विषाणु आया हो, वायरस आया हो, इस वजह से, चाहे उनमें कुछ एंटीजेनिक मॉड्यूलेशन हुआ हो, इस वजह से, चाहे वो कोशिकाएं कैंसर की तरफ बढ़ रही हो, उस वजह से, ऐसी सभी कोशिकाओं को टी सेल पहचान करके और उनके साथ मिलके उनको फोड़ देती है, ब्लास्ट कर देती है, नष्ट कर देती है, उनके अवयवों को शरीर में समाप्त कर देती है। जैसे तो इस प्रकार से ये इम्यूनिटी काम करती है। कितनी अच्छी प्रकार की इम्यूनिटी है कि जो ऐसे एंटीजन शरीर में आते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं या जिनका साइज बहुत छोटा है, ऐसे सभी एंटीजेंस के खिलाफ अधिकांशतः इसी प्रकार की इम्यूनिटी बनती है, और ये इम्यूनिटी शरीर को ऐसे रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब ये जो टी सेल्स हैं, ये अकेले ऐसे काम नहीं करती, इनको मदद चाहिए दूसरी सेल से। तो एक और क्या सेल्स होती है इसी में, जो टी हेल्पर सेल मैंने बताया, तो टी हेल्पर सेल के साथ में उनकी एक बहन होती है, वो होती है टी सप्रेसर सेल। माने कि जब एंटीजन ज्यादा आ गए या शरीर में देखा कि इम्यूनिटी ज्यादा हो रही है,
तो ऐसे स्थिति में टी सप्रेसर एक्टिवेट हो जाती है और वो शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती है, सप्रेस कर देती है। ऐसे प्रकार की सेल्स को टी सप्रेसर सेल या टी एस सेल कहते हैं। क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको अचानक से किसी बात से डर लग गया। आप कहीं बैठे, आपने एकदम से सांप को देखा, अरे हाय सांप, डर गए। आपकी टी सप्रेसर एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगी। सर्जरी, कहीं एक्सीडेंट हो गया या आपकी कोई सर्जरी हो रही है, सर्जरी टी सप्रेसर सेल्स को एक्टिवेट करती है। इसी प्रकार अलग कई प्रकार के कीट नियंत्रक, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी टी सप्रेसर सेल को एक्टिवेट करते हैं और टी सप्रेसर सेल को एक्टिवेट करके शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर बनाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ हर्बल औषधियाँ हैं या हर्ब्स हैं तमाम तरह की, या काउपैथी सिस्टम है हमारा, पंचगव्य है, ये इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है और ऑप्टिमम स्तर तक बढ़ा करके शरीर को रोगों से मुक्त करता है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है जब शरीर में जाता है तो इसको न्यूट्रोफिल कोशिकाएं खाने का प्रयास करती हैं, बट इसे खा नहीं पाती, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक माइकोलिक एसिड नाम का केमिकल रहता है, जिसकी वजह से इसको खाना और पचाना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या करती है कि मैक्रोफेज आती है जी, वो खाने का प्रयास करती है, वो भी नहीं खा पाती। फिर मैक्रोफेज कन्वर्ट हो जाती है एपिथेलियल सेल्स में, वो भी नहीं खा पाती। खा भी पाती है तो पचा नहीं पाती। फिर क्या करती है, सब कंबाइंड होकर के और सिंसिटिया या जायंट सेल्स बनाते हैं। जायंट सेल्स टीबी के बैक्टीरिया को खाके और पचाने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रोसेस चलती है। साथ ही साथ उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी रोल रहता है, वो भी चलती है। तो जब टीबी का बैक्टीरिया को घेरने के लिए शरीर में क्या होता है कि एक ट्यूबर के लिए गांठ बन जाती है। अब उस गांठ में क्या होगा, मैक्रोफेज होंगी, टीबी का बैक्टीरिया खाए हुए होंगी, एपिथेलियल सेल्स होंगी, उसमें जायंट सेल्स होंगी और वहां पर अधिकांशतः लिम्फोसाइट्स होंगे। और वो लिम्फोसाइट्स कौन से होंगे, वो टी लिम्फोसाइट्स होंगे, सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट होंगे। कि टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं। टीबी के बैक्टीरिया को काबू करने में इनका एक बहुत बड़ा, बहुत महती योगदान है कि ये इसको कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार आप कैंसर का रूप देखें तो कैंसर के रूप में आमतौर पर सलाह दी जाती है कि भाई कैंसर की डायग्नोसिस करानी है तो बायोप्सी करा लीजिए। अब बायोप्सी में या टिश्यू लेके थोड़ा सा और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो उसका जब एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यू का लेकर के, तो उसके अंदर देखते हैं कि कैंसर की कोशिकाएं किस स्तर पर हैं, स्टेज 1 पे, 2 पे, 3 पे, कौन से ऑर्गन का, कौन सी सेल्स का कैंसर है, ये सब पता चल जाता है। और उसी समय पता चलता है कि अगर कैंसर की कोशिकाओं के साथ साथ वहां पर लिम्फोसाइट्स भी उपस्थित हैं तो वैसे कैंसर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। काउपैथी सिस्टम ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट से हमारा अभिप्राय यही है कि अगर पंचगव्य की औषधियां व्यक्ति को दी जाएं तो कैंसर में जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ती जाएगी और ये कैंसर की कोशिकाओं को खा खा के खत्म करने में सक्षम है, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करती है। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक बहुत छोटे से रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया। इस संबंध में किसी सज्जन के जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, उनका समाधान करेंगे। कोई शंका होगी, कुछ बात करना चाहते होंगे तो वो संपर्क करें। मेरा नंबर इसमें दिया रहता है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं 9711585882। धन्यवाद। राम राम।